कुछ तो है, कुछ नहीं है क्या, कुछ हो रहा, और ये होना बड़ी अच्छी बात। अब जरा चलते हैं पाकिस्तान की क्राइसिस में। पाकिस्तान में क्राइसिस की लंबी लिस्ट है। पहली शुरुआत करते हैं, देखिए शहबाज की सरकार हिल रही है। अब आप बोलोगे शहबाज की सरकार क्यों हिल रही है? मुल्ला मुनीर एक रूल लाना चाहता है, जिससे मैंने आपको बोला पाकिस्तान को 35 प्रोविंसों में बांटेगा और उन पर राज करेगा और अपने मिलिट्री वाले बिठा के हर एक प्रोविंस का गवर्नर बना के मामला सेट कर देगा। ये मैंने आपको कहा। तो ये वहां पे हो रहा है, ठीक है। बट ये करने के लिए उसको एक रूल पास करना पड़ेगा। मुल्ला मुनीर इज प्लेइंग सेफ। देखिए जब वो फील्ड मार्शल बना, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस डिड द ब्लंडर ऑफ देयर लाइफ टाइम। शेर की सवारी करने बैठ गए और जैसे रुके सबसे पहले शेर ने खा लिया। दे गॉट द बिल्स पास्ड इन पार्लियामेंट टू मेक दिस मैन अबव लाइफ। अब इस पे आप इसको मिलिट्री कोर्ट नहीं ले सकते, इसको कॉमन कोर्ट नहीं ले सकते, जरदारी को ले सकते हो, शरीफ को ले सकते हो, भुट्टो को ले सकते हो, किसी को भी ले सकते हो, बट मुल्ला मुनीर को नहीं ले सकते। वो आपने खुद अधिवेशन पारित करके उसे वो जगह दे दी। दिस इज द फर्स्ट ब्लंडर ही डिड। अब ये क्या चाहता है, ये क्यों नहीं करना चाहता, ये कुछ और बिल लाके ये सब पार्लियामेंट में पास करवा के ही वांट्स टू बिकम देयर परमानेंट बाप। और परमानेंट बाप यही नहीं बनेगा, इसके आने वाले जो भी होंगे वही उसी कुर्सी में बैठे। अब शहबाज और नवाज ड्यू टू मरियम आर डीम्ड टू बी क्लोज टू हिम और इसकी बात मान रहे हैं। यहां से जरदारी को मिर्चें लग रही है। जरदारी को लग रहा है यार अगर ये बन गया हम तो प्रेसिडेंट बने, हमारी तो नौकरी गई और ऐसे तो मामला बनेगा नहीं। वहां से मौलाना डिजल एक्टिवेट हो गया, उसने सारे अपोजिशन को इकट्ठा कर लिया। तो पीपीपी जो जरदारी की पार्टी है और मौलाना डिजल, ये सारे लोग मिलकर इन्होंने एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया अपोजिशन का। ये यूनाइटेड फ्रंट अपोजिशन का कहना है कि भाई हम ये होने नहीं देंगे। अब इसको कैसे स्कटल करें, मुल्ला मुनीर के सामने को जाने की जाएगा नहीं, औकात है नहीं। तो अगर हम शहबाज को हिला दें तो सारा हिल गया। सो व्हाट दे आर ट्राइंग कि शहबाज मियां को हिलाया जाए। सारा हिल गया तो पार्लियामेंट में फिर कियोस, फिर नई सरकार, इलेक्शन, ये सब कहानी आएगी तो नया सिस्टम बनेगा। नया सिस्टम बनेगा तो चीजें कुछ देर के लिए डिले हो जाएगी, हो सकता है अवॉइड हो जाए, या मुल्ला मुनीर को इनडायरेक्ट मैसेज दिया भाई ये चलेगा। और एक और हकीकत ये है कि अमेरिका हैज कट हिम लूज। अब इनकी हिम्मत क्यों बढ़ रही है, नहीं लग रहा है ट्रम्प के गुड बुक्स में है नहीं, ट्रम्प को इसकी जरूरत है नहीं, ट्रम्प को इसकी जरूरत है नहीं। और मैं आपको जनवरी में बोल चुका था जुलाई अगस्त तक का टाइम है इसके पास, ट्रम्प का पेशेंस इतना ज्यादा नहीं है। हिल कट हिम लूज, वो कर चुका। तो अब ऐसे में he doesn't have too many options। और जब तक अमेरिका का संरक्षण था तब तक पाकिस्तान अच्छा थे, अब नहीं है। तो आप जानते हैं कि काफी धुरंधर पाकिस्तान में निपट जाते हैं, तो कोई एक्सेप्शन तो है नहीं। ये आप पहली बात समझिए, यह हो रहा। दूसरी बात, आप में से कितने रेगुलर व्यूअर्स को याद है जब मैंने डिक्लेयर किया था, जब एक सिंध में अटैक हुआ था, मैंने कहा मुल्ला मुनीर सुन, 1.5 महीने के अंदर अंदर जीएचक्यू रावलपिंडी पे अटैक हुआ, याद है? अगर याद है तो जरा एक कमेंट डाल दीजिए, फिर आपको एक मजेदार बात बता। याद है जब सिंध में अटैक हुआ था टीटीपी का, मैंने कहा सिंध तक पहुंच गया, रावलपिंडी ज्यादा दूर नहीं है, मुल्ला मुनीर बात सुन ले, रावलपिंडी में तेरे जीएचक्यू पे अटैक होगा। 1.5 महीने की बात। याद है किसी को? Does anybody remember? ये तब की बात है जब सिंध में टीटीपी ने अटैक किया था। देखिए चेतना जी कह रही यस। और कोई भाई बंधु हमारे जिनको याद हो? बड़ा इंटरेस्टिंग हो। यस, यू हैड कवर्ड इट। यस, 3 months बिफोर, जब ये मुझे याद है जिसने अटैक हो, मैंने कहा महीने 1.5 महीने में आपके जीएचक्यू पे अटैक होगा, मेरी बात लिख लो, अगर तू बच सकता तो बच। तो भाइयों बहनों, मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हुई है जीएचक्यू पे अटैक हो गया। जी हाँ, जीएचक्यू पे अटैक हो गया। जीएचक्यू रावलपिंडी में के पीछे एक अटैक हुआ है। ये करीब आज से 5-8 दिन पीछे हुआ। इस अटैक में एक बंदा आया और एक आर्मी की गाड़ी पे फायरिंग कर ली जीएचक्यू के गेट के बाहर। अब ऑब्वियसली बंदा मर गया होगा और उस आर्मी के भी कुछ लोग मर गए। बट व्हाट वाज दैट?
वो एक पीओसी था, वो एक टेस्ट केस था। पीओसी यानी कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट टेस्ट केस। क्या जीएचक्यू के बाहर भी हम ठोक सकते हैं क्या? अगर जीएचक्यू के बाहर एक बंदा आके फायरिंग कर लेगा तो आप समझिए जीएचक्यू की सुरक्षा कितनी है। मैंने आपको बोला ये मुल्ला मुनीर जीएचक्यू में बैठता, 2 बुलेट प्रूफ शीशियों की दीवारें रखता, उसके बाहर बैठता, और जीएचक्यू पे अटैक हुआ। और मैंने जब सिंध में मैंने कहा 100% होगा तो लिख ले मुल्ला मुनीर, चैलेंज किया था मैंने टीवी से भी यूट्यूब से, मैंने कहा लिख ले, आज तुझे मैं कह रहा हूँ 100% अटैक हुआ तेरे जीएचक्यू के बाद। जीएचक्यू के बाहर अटैक हुआ, पाकिस्तान के ठक हो गए मुल्ला मुनीर की, कह रहा यहां तक आ गए। और अब तक जो रुके थे वो इसलिए रुके थे अमेरिका का हाथ ऊपर, अमेरिका का हाथ ऊपर है। आपको याद है अमेरिका की एम्बेसी पे अटैक हुआ था, मैंने कहा है कि अमेरिका की एम्बेसी पे अटैक हुआ, अमेरिकन मरीन्स ने खूब पाकिस्तानी मारे। मैं कहा बेटा इसका बदला तुम्हें, यू ट्राई टू डू अ बेंगाजी विद ट्रम्प बट दे विल पे यू बैक, वेट फॉर द राइट टाइम। अब हुआ क्या कि मुल्ला मुनीर ने 4 कंपनियां आर्मी की बुला ली जीएचक्यू के बाहर तैनात करा। अब जीएचक्यू आपका कहां आता है? पंजाब में। इसने खुद ने रिक्वेजिशन डाल के, इसने पंजाब की गवर्नमेंट से रिक्वेजिशन डलवाया, अंडर इज अ प्रावधान इन द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंतर्गत ये डलवाया और बोला यार हमें ये 4 कंपनियां चाहिए सिक्योरिटी के लिए। बेसिकली किस लिए चाहिए? इसकी ठक हुई पड़ी है कि जीएचक्यू के बाहर अटैक हो गया और उसमें कितने मरे, इन्होंने एक खबर टोटल दबा दी, टोटल दबा दी खबर, पर लोग उसमें मरे, ये पक्की बात है, लोग 100% उसमें मरे। ये जो अटैक हुआ शायद 11 अगस्त या उसके आसपास ये अटैक हुआ। उसके बाद अब ये फौज अपने आसपास डलवा रहा है क्योंकि इसको पता लग चुका है कि नंबर नजदीक है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये जो पाकिस्तान में टोटल पॉलिटिकल रिवाइव करा रहा है, रिबूट करा रहा, पॉलिटिशियनों की छुट्टी करा रहा, ये करा रहा, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि इसका रिपरकशन होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन शरीफ नहीं है और आप जानते हो कि हर पाकिस्तान के घर में बंदूक है। तो अल्टीमेटली यू आर नॉट अ सुपरमैन, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास माइंड प्रूफ गाड़ी है, आपके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी, आरपीजी, आरपीजी नहीं तो शोल्डर हेल्ड, कोई ना कोई तो व्यवस्था निकाल ही जाएंगे। पठानों के पास हथियारों की कमी थोड़ी ना, पठान भाइयों के पास बहुत हथियार। तो अल्टीमेटली इसको जान का डर लग रहा। अब ये जो समस्या है, 3 कारण है। एक तो ये जो रिबूट करना चाहता 35 प्रोविंस, और एक ये शाहबाज वाला मसला हो गया, और तीसरा इमरान खान अगर निपट गया तब क्या होगा। और अमेरिका भी, सीआईए भी अगर चाहे, जो अमेरिकन एम्बेसी पे हमला हुआ था उसका बदला लेना चाहे तो कभी भी कुछ करा सकती। तो इसको अब डर लग रहा है कि यार टाइम आ गया अमेरिका का, हम काम नहीं आ पाए। अब मिशन में काम नहीं आया तो मिशन के काम आएगा। 2 चीजें होती है, या तो अब मिशन में काम आओ या मिशन के काम, तो मिशन के काम आ जाए। तो इसलिए इसने अपनी सुरक्षा के लिए 4 और ये 6 महीने तक डिप्लॉयड रहेंगी फॉर सम सेंसिटिव सिक्योरिटी वर्क। पहली बार जीएचक्यू को 4 आर्मी की कंपनियों की जरूरत है बचाने के लिए। अगर एक खुद डिप्लॉय करता हो तो इसका डर लगता है पंजाब गवर्नमेंट के थ्रू डिप्लॉय, ताकि इसको लगे नहीं नहीं यार पंजाब गवर्नमेंट, ये हमें कोई डर वर नहीं, तो बहुत बहादुर है, मरते मुजाहिद है कॉन्सेप्ट। एक और डेवलपमेंट है, बिलावल भुट्टो ने सरकार की तनकीद की है, इनके कंडेम किया है इमरान खान को कैसे हैंडल किया उसको। क्यों ये इसलिए तनकीद की है, देखिए इमरान खान को हैंडल क्यों किया, इसलिए क्यों तनकीद किया भाई, भुट्टो को लग रहा है कि मेरे बाप जरदारी की अच्छी इक्वेशन, भुट्टो को लग रहा है मेरी माँ को मारा था आर्मी ने, भुट्टो को पता मेरे नाना को फांसी चढ़ाया था, कल को मेरे साथ भी ये होगा, मेरे बाप के साथ भी ये होगा। अल्टीमेटली इमरान खान भी तो तुम में से ही एक है। इमरान खान का भी टेस्ट केस तो हुई, अब इमरान खान इससे पैचअप करने की कोशिश कर रहा है। तो इमरान खान को लेके भुट्टो ने सरकार की तनकीद की, भाई ये बहुत बुरा हुआ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सरकार के पीछे कौन है? मुल्ला मुनीर है बेसिकली। शाहबाज तो चपरासी है, वो तो बेल बजाता, शाहबाज अंदर आता, ऑर्डर देता, वो कर लेता। तो भाई वो बेसिकली मुल्ला मुनीर को कह रहा भाई जो तूने किए ठीक नहीं है, इट्स नॉट राइट। ये एक और मसला है। और जरा इमरान खान की बात करें, इमरान खान के एपिसोड में भी एक बड़ा चेंज आया। इमरान खान की बहन ने, जो डॉक्टर है, उन्होंने कहा है कि भाई इमरान खान के साथ टॉर्चर हो रहा है, इमरान खान को जेल में मारने की साजिश हुई। ये क्या मसला है? कह रहे हैं कि पिछले 9 महीनों से इमरान खान को एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला है। ही हैज नॉट सीन अ ह्यूमन,
उसको कोई टीवी नहीं दिया गया, उसको कोई रीडिंग मटेरियल नहीं दिया गया, वो जेल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बैठता है। अगर आप 9 महीने 10 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बैठते तो आपके दिमाग की फैकल्टीज हिलने लगती है। और आप जानते हो कि उसे कैरम बोर्ड पाउडर चाहिए होता है, कैरम बोर्ड पाउडर वो भी नहीं दिया, तो आपकी दिमाग की फैकल्टीज हिलने लगी। ठीक है। और अब इमरान खान को एंजाइटी हो गई है, एंजाइटी के कारण उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसे पैनिक अटैक्स आते हैं। और ये एक फोबिया उसको बनाया गया वो जो डेथ सेल में रखते हैं ना, जो फैंगिंग से वाले, उसमें उसको रखा है ताकि उसको ये बताया जा रहा है कि तू मरेगा मरेगा। मुल्ला मुनीर चाहता है कि उसका टॉर्चर